जाट और राजपूत दोनों ही समाज देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बात करें राजनीति की तो जाट और राजपूत समाज के समीकरण पर ही पूरी राजनीति टिकी होती है। और अगर बात करें अपराध जगत की तो छोटे गांव के बदमाशों से लेकर अंडरवर्ल्ड तक जाट और राजपूत समाज के बड़े गैंगस्टर और डॉन हवा में फायरिंग करते और तलवार लहराते नजर आएंगे। देश में कई जाट और राजपूत गैंगस्टर हुए हैं, जिनमें कुछ पुलिस के एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और कुछ जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं और कुछ गैंगस्टर अभी भी पुलिस की आंखों से बचकर लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। देखा जाए तो जाट और राजपूत समाज ने हमेशा भाईचारे की मिसाल दी है, लेकिन दोनों समाज के गैंगस्टरों में हमेशा खुद को बाहुबली दिखाने की होड़ में तकरार होती रही है। आज की क्राइम कहानी में दास्ता जाट और राजपूत गैंगस्टरों में कौन सबसे ज्यादा मजबूत और खतरनाक है, यहाँ उनके अपराधों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात देश स्तर पर करेंगे, यानी राजधानी दिल्ली की। देश में जाट और राजपूत गैंगस्टर में दहशत का खौफनाक रूप है। जाट गैंगस्टर नीरज बवाना और राजपूत गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप और काला राणा। काला राणा का रियल नेम वीरेंद्र प्रताप है, लेकिन अपराधों की काली दुनिया में एंट्री के बाद काला राणा के नाम से फेमस हो गया। काला राणा हरियाणा के यमुनानगर इलाके से आता है। इसने अपराध की दुनिया में कदम साल 2013 में रखा। वहीं बात करें गैंगस्टर नीरज बवाना की तो आज पूरा देश इस नाम से परिचित है। नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गांव से आता है। सपना था दिल्ली का डॉन बनने का, जो पूरा भी हो गया, क्योंकि दिल्ली की क्राइम लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम नीरज बवाना का ही लिखा है। 16 साल की उम्र में जब एक लड़का अपने करियर की लाइन में दौड़ता है, उसी उम्र में नीरज बवाना अपराध की दुनिया में दौड़ पड़ा और हथियार चलाना सीख गया। काला राणा और नीरज बवाना की तुलना करें तो काला राणा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के लिए भी काम करता है। वही नीरज बवाना की खुद की बड़ी गैंग है और कई बड़े और खतरनाक गैंगस्टर नीरज बवाना के इशारे पर चलते हैं। काला राणा पर करीब 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बात करें नीरज बवाना की तो उसके आपराधिक मुकदमों का आंकड़ा काला राणा से दुगुना है। ऐसे में इन दोनों गैंगस्टर की तुलना करें तो गैंगस्टर नीरज बवाना का पलड़ा भारी है। अब बात राजस्थान की करें तो राजपूत समाज के गैंगस्टर आनंदपाल और जाट समाज के गैंगस्टर राजू ठेठ है। हालांकि आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन एक समय था जब राजू ठेठ और आनंदपाल सिंह में खुद को मजबूत दिखाने की लड़ाई आए दिन होती थी और इस लड़ाई में दोनों ओर से कई जाने भी जा चुकी थी, लेकिन दोनों में टक्कर हमेशा कांटे की ही रहती थी। राजू ठेठ और आनंदपाल की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई और ना ही ये दोनों एक दूसरे को मार सके, लेकिन इसी बीच आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हो जाता है। अब आनंदपाल तो मारा गया, लेकिन आनंदपाल की गैंग और राजू ठेठ में वह लड़ाई अब भी जारी है। हालांकि वर्तमान की बात करें तो आनंदपाल की गैंग पर राजू ठेठ का हाथ भारी दिख रहा है।